अजान चाह द्वारा एक धम्म टॉक डॉट शब्दों के पार सुनना। सच में भगवान बुद्ध की सभी शिक्षाएं मेक सेंस करती हैं। जिन चीजों की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वे वास्तव में वैसी ही हैं। यह अजीब है। शुरुआत में मुझे सिटिंग मेडिटेशन में कोई विश्वास नहीं था। मैं सोचता था, इसका क्या वैल्यू हो सकता है। फिर वॉकिंग मेडिटेशन आया। मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक चलता था, आगे पीछे, और मैं इससे थक गया। और मैंने सोचा, मैं किस लिए चल रहा हूं? सिर्फ आगे पीछे चलने का कोई पर्पस नहीं है। मैं ऐसा ही सोचता था। लेकिन असल में वॉकिंग मेडिटेशन का बहुत वैल्यू है। समाधि की प्रैक्टिस के लिए बैठना बहुत वैल्यू रखता है। लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव उन्हें वॉकिंग या सिटिंग मेडिटेशन के बारे में कंफ्यूज कर देता है। हम केवल एक पॉस्चर में मेडिटेशन नहीं कर सकते। इंसानों के लिए 4 पॉस्चर्स होते हैं: खड़े रहना, चलना, बैठना और लेटना। शिक्षाएं इन पॉस्चर्स को एक समान और बराबर बनाने की बात करती हैं। इससे आपको यह विचार आ सकता है कि इसका मतलब है कि आपको हर पॉस्चर में समान घंटों तक खड़े रहना, चलना, बैठना और लेटना चाहिए। जब आप ऐसी शिक्षा सुनते हैं, तो आप यह नहीं समझ पाते कि इसका वास्तव में क्या अर्थ है, क्योंकि यह धम्म के तरीके से बात कर रहा है, न कि साधारण सेंस में। ठीक है, मैं 2 घंटे बैठूंगा, 2 घंटे खड़ा रहूंगा और फिर 2 घंटे लेट जाऊंगा। आप शायद ऐसा ही सोचते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने इस तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं किया। यह सही तरीके से न सुनने के कारण है, केवल शब्दों को सुनने के कारण। पॉस्चर्स को एक समान बनाना माइंड को रिफर करता है, किसी और चीज को नहीं। इसका मतलब है माइंड को उज्जवल और स्पष्ट बनाना, ताकि विजडम पैदा हो, ताकि सभी पॉस्चर्स और सिचुएशंस में जो कुछ भी हो रहा है उसका ज्ञान हो। चाहे जो भी पॉस्चर हो, आप फिनोमेना और माइंड के स्टेट्स को वैसे ही जानते हैं जैसे वे हैं, जिसका मतलब है कि वे अनित्य, अनसैटिस्फैक्टरी और अनात्म हैं। माइंड हर समय और सभी पॉस्चर्स में इस अवेयरनेस में एस्टैब्लिश्ड रहता है। जब माइंड आकर्षण फील करता है, जब ये अवर्जन फील करता है, तो आप पाथ से नहीं भटकते हैं, बल्कि आप इन कंडीशंस को वैसे ही जानते हैं जैसे वे हैं। आपकी अवेयरनेस स्थिर और निरंतर है, और आप लगातार और निरंतर लेटिंग गो कर रहे हैं। आप अच्छी कंडीशन से मूर्ख नहीं बनते हैं। आप बुरी कंडीशन से मूर्ख नहीं बनते हैं। आप सीधे पाथ पर बने रहते हैं। इसे पॉस्चर्स को एक समान बनाना कहा जा सकता है। यह इंटरनल को रिफर करता है, एक्सटर्नल को नहीं। यह माइंड के बारे में बात कर रहा है। अगर हम माइंड के साथ पॉस्चर्स को एक समान बनाते हैं, तो जब हमारी प्रशंसा होती है, तो यह बस उतना ही है। अगर हमारी निंदा होती है, तो यह बस उतना ही है। हम उनके साथ ऊपर या नीचे नहीं जाते, बल्कि स्थिर रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इन चीजों में खतरा देखते हैं। हम प्रशंसा और आलोचना में समान खतरा देखते हैं। इसे पॉस्चर्स को एक समान बनाना कहा जाता है। हमारे पास यह आंतरिक अवेयरनेस है, चाहे हम इंटरनल या एक्सटर्नल फिनोमेना को देख रहे हों। चीजों को एक्सपीरियंस करने के साधारण तरीके में, जब कोई अच्छी चीज सामने आती है, तो हमारा एक पॉजिटिव रिएक्शन होता है, और जब कोई बुरी चीज सामने आती है, तो हमारा एक नेगेटिव रिएक्शन होता है। इस तरह पॉस्चर्स एक समान नहीं है। अगर वे एक समान हैं, तो हमारे पास हमेशा अवेयरनेस होती है। हम जानेंगे कि हम कब अच्छे को पकड़ रहे हैं और कब बुरे को पकड़ रहे हैं। यह बेहतर है। भले ही हम अभी तक लेट गो नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम इन स्टेट्स के प्रति लगातार अवेयर हैं। खुद के प्रति और अपने अटैचमेंट्स के प्रति लगातार अवेयर होने से हम ये देख पाएंगे कि ऐसा पकड़ना पात नहीं है। हम जानते हैं, लेकिन लेट गो नहीं कर सकते। वह 50% है। हालांकि हम लेट गो नहीं कर सकते, लेकिन हम यह समझते हैं कि इन चीजों का लेटिंग गो शांति लाएगा। हम उन चीजों में खतरा देखते हैं जिन्हें हम पसंद और नापसंद करते हैं। हम प्रशंसा और निंदा में खतरा देखते हैं। यह अवेयरनेस निरंतर है। तो चाहे हमारी प्रशंसा की जा रही हो या आलोचना की जा रही हो, हम लगातार अवेयर रहते हैं। वर्ल्डली लोगों के लिए
जब उनकी आलोचना और निंदा की जाती है तो वे इसे सहन नहीं कर पाते हैं। यह उनके दिलों को चोट पहुंचाता है। जब उनकी प्रशंसा की जाती है तो वे खुश और उत्साहित होते हैं। दुनिया में यही नेचुरल है। लेकिन जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए जब प्रशंसा होती है तो वे जानते हैं कि खतरा है। जब निंदा होती है तो वे खतरा जानते हैं। वे जानते हैं कि इनमें से किसी से भी अटैच्ड होने से बुरे परिणाम आते हैं। अगर हम उन्हें पकड़ते हैं और उन्हें अर्थ देते हैं तो वे सभी हानिकारक हैं। जब हमारे पास इस तरह की अवेयरनेस होती है तो हम फिनोमेना को वैसे ही जानते हैं जैसे वे होते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम फिनोमेना के प्रति अटैचमेंट्स बनाते हैं तो वास्तव में दुख होगा। अगर हम अवेयर नहीं हैं तो जिसे हम अच्छा या बुरा मानते हैं उसे पकड़ने से दुख पैदा होता है। जब हम अटेंशन देते हैं तो हम इस पकड़ को देखते हैं। हम देखते हैं कि हम कैसे अच्छे और बुरे को पकड़ लेते हैं और कैसे यह दुख का कारण बनता है। इसलिए शुरुआत में हम चीजों को पकड़ रहे हैं और अवेयरनेस के साथ उसमें गलती देख रहे हैं। ऐसा कैसे है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कस कर पकड़ते हैं और दुख का एक्सपीरियंस करते हैं। फिर हम लेट गो करने और स्वतंत्र होने का रास्ता खोजना शुरू करेंगे। मुझे मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? हम विचार करते हैं। बौद्ध शिक्षा कहती है कि पकड़ने वाला अटैचमेंट न रखें, चीजों को कसकर न पकड़ें। हम इसे पूरी तरह से नहीं समझते हैं। बात पकड़ने की है, लेकिन कसकर नहीं। उदाहरण के लिए, मैं अपने सामने इस ऑब्जेक्ट को देखता हूं। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि यह क्या है, इसलिए मैं इसे उठाता हूं और देखता हूं। यह एक टॉर्च है। अब मैं इसे नीचे रख सकता हूं। वह पकड़ना है, लेकिन कसकर नहीं। अगर हमसे कहा जाए कि हम किसी भी चीज को बिल्कुल न पकड़ें, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सोचेंगे कि हमें बैठने या चलने का मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। इसलिए शुरुआत में हमें बिना सख्त अटैचमेंट के पकड़ना होगा। आप कह सकते हैं कि यह तन्हा है, लेकिन यह पारमी बन जाएगा। उदाहरण के लिए, आप यहाँ वॉट पाह पोंगाए। ऐसा करने से पहले आपके भीतर आने की इच्छा होनी चाहिए थी। बिना किसी इच्छा के आप नहीं आए होते। हम कह सकते हैं कि आप इच्छा के साथ आए। यह पकड़ने जैसा है। फिर आप वापस लौट जाएंगे। यह न पकड़ने जैसा है। ठीक वैसे ही जैसे इस ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ अनिश्चितता होना, फिर इसे उठाना, देखना कि यह एक टॉर्च है और इसे नीचे रख देना। यह पकड़ना है, लेकिन जकड़ना नहीं, या अधिक सरलता से कहें तो जानना और लेटिंग गो करना। देखने के लिए उठाना, जानना और लेटिंग गो करना, जानना और नीचे रख देना। चीजों को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है, लेकिन आप केवल उन्हें जानते हैं और उन्हें लेट गो कर देते हैं। आप सभी अच्छे और बुरे फिनोमेना के प्रति अवेयर हैं और आप उनका लेटिंग गो कर रहे हैं। आप उन्हें इग्नोरेंस के साथ नहीं पकड़ते हैं। आप उन्हें विजडम के साथ पकड़ते हैं और नीचे रख देते हैं। इस तरह पॉस्चर्स एक समान और सुसंगत हो सकते हैं। इसका मतलब है कि माइंड सक्षम है। माइंड में अवेयरनेस है और विजडम पैदा होती है। जब माइंड में विजडम होती है तो उसके पार क्या हो सकता है? ये चीजों को उठाता है, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता है। ये कसकर पकड़ नहीं रहा है, बल्कि जान रहा है और लेटिंग गो कर रहा है। एक आवाज सुनकर हम जानेंगे, दुनिया कहती है कि यह अच्छा है, और हम इसका लेट गो कर देते हैं। दुनिया कह सकती है यह बुरा है, लेकिन हम लेट गो कर देते हैं। हम अच्छे और बुरे को जानते हैं। जो कोई अच्छे और बुरे को नहीं जानता है, वह अच्छे और बुरे से जुड़ जाता है और परिणाम स्वरूप दुख पाता है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, उसे यह अटैचमेंट नहीं होता है। आइए विचार करें, हम किस उद्देश्य से जी रहे हैं? हम अपने काम से क्या चाहते हैं? हम इस दुनिया में जी रहे हैं। हम किस उद्देश्य से जी रहे हैं? हम अपना काम करते हैं। हम अपने काम से क्या पाना चाहते हैं? वर्ल्डली तरीके से लोग अपना काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चीजें चाहिए होती हैं और वे इसी को तार्किक मानते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध की शिक्षा इससे एक कदम आगे जाती है। यह कहती है, बिना किसी इच्छा के अपना काम करो। दुनिया में आप यह पाने के लिए वह करते हैं।
आप वह पाने के लिए यह करते हैं। आप हमेशा एक परिणाम के रूप में कुछ पाने के लिए कुछ कर रहे होते हैं। वर्ल्डली लोगों का यही तरीका है। भगवान बुद्ध कहते हैं, बिना किसी वांटिंग के केवल काम के लिए काम करो। जब भी हम किसी चीज की इच्छा के साथ काम करते हैं, तो हम दुख पाते हैं। इसे जांच कर देखें।